अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। जुमे का दिन कुछ ना कुछ सीखने सिखाने का दिन, बयान करने का दिन, इकट्ठा हो जाने का दिन, बामकसद दिन। और फ़ज़ाइल और बात है, फ़र्ज़ होना और बात है। फ़ज़ाइल फ़जीलत का होना और बात है, और किसी अमल का फ़र्ज़ होना और बात है। बात समझ में है कि नहीं? फ़जीलत और बात है, फ़र्ज़ होना और बात है। जैसे मैंने आगे बताया था कि मुहर्रमुल हराम का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर ये फ़र्ज़ ना रहा, लेकिन फ़जीलत बाकी है। लेकिन फ़जीलत बाकी है कि एक साल के गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। इसलिए फ़र्ज़ होना और बात है, फ़जीलत होना और बात है। क्योंकि बेटे होते सिर्फ नुक्ते हैं समझने के लिए, होते सिर्फ नुक्ते हैं समझने के लिए। खेल सारा आपने खेलना। कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन तहलीक तुम खुद हो। तुम सारे के सारे कायनात की खूबसूरत तरीन तहलीक हो अल्लाह की। अपना आप क्या कहते हैं, अपने आप को ना समझ सकें और बात है, अपने आप को ना जान सकें और बात है तू ही, है तू ही अशरफुल महलूकात तुम ही हो, और तुमने ही चलना है, तुमने ही चलना है। सारे काम बस तेरे गिर्द ही घूमते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की कुदरतों का मज़हर भी तुम ही हो, अनवार व तजल्लियात का मरकज़ भी तुम ही हो। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे मैं कौन हूँ, तब तक बात आगे नहीं बनेगी। तो पीछे भी मैंने बयान किया था, मुहर्रमुल हराम का महीना अफजलियत वाला महीना। और किस लिए था वो पहले बताया था कि अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे पूरे साल में, शुरू से ही 12 चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो। फिर दूसरी बात ये बता दी कि थे आगे पीछे महीने होते रहे, तो हिज्जतुल वदा के मौके पर हजूर ने फरमाया अब यहाँ से अब शुरू करेंगे, और आइंदा से ये 12 महीने ना गर्मी सर्दी बदलनगे नहीं। हम ये कहते हैं ना पाकिस्तान में चांद बदल गया, लगता मौलवी ने प्रेशर ले लिया पेशावर वाले था, इसलिए चांद बदल गया, एक दिन दी अगे पीछे ईद कर दी गई। हो सकता है प्रेशर ले लिया जाता है, अवाम ना भी समझे प्रेशर ले लिया जाता होगा, और चांद आगे पीछे भी कर दिया जाता होगा, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट पर ही छोड़ देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट करेगी वैसे रोज़ा रख लूँगा, जब तक मैं खुद सच्चा नो यार नहीं ऐसा रोज़ा खाता गया, ठीक है ना, तब तक नहीं। वरना क्या है, गवर्नमेंट पे छोड़ दूंगा, उनके पास सारे ज़राए हैं, वो जो करना चाहे करें। लेकिन प्रेशर बंदा ले लेता है, प्रेशर बंदा ले लेता है, चांद आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि बंदों के प्रेशर की वजह से चांद आगे पीछे हो जाता है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला महीना, और इसमें भी बहुत कुछ आगे पीछे हो जाता है। आपने सुना होगा ना, सुना होगा मुहर्रम के महीने में जिसने नई नई शादी की हो अपनी बीवी को पीछे भेज दे। प्रेशर ले लेता बंदा, यार बंदा ही है ना, प्रेशर ले लेता, बुढ़िया गल छड़ता, नुआ गल छड़ता पीछे, क्यों? प्रेशर ले लेता है। बाबा किन्ने किया है? तूने तो शरीयत ही बदल दी, तूने तो शरीयत ही बदल दी, कुरान और सुन्नत में तो आया नहीं, और तूने जिस पर अमल किया वो कुरान और सुन्नत है ही नहीं, वो तो है जहालत। और तू कैसा बेवकूफ़ है, जहालत को शरीयत बना रहा है। जब तू जहालत को शरीयत बनाएगा तो क्या होगा? तुम ही से चलनी है, तू ही है, तूने ही कायम करना है कि मैं शरीयत पर हूँ। अगर तू भी इस तरह की बकबक करेगा तो बनेगा क्या? नबी करीम के साथ खड़ा होना है कि जाहलों के साथ? बेटे ये मजाक नहीं मैं कर रहा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। हाँ भाई, बुढ़ियाँ वापस जाती हैं कि नहीं जाती हैं? अच्छा ये नई नवेली क्यों जाती है भाई? अब पुरानियाँ क्यों नहीं जाती हैं? अकल में होती नहीं, हमें अकल में होती नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही बेटे बंद हो जाती है। मैं ये समझता हूँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सोचने समझने की सलाहियत ही बंद हो जाती है। फिर अगर सारियाँ करनियाँ शुरू कर दी है जान, सस्सा नुआ सारियाँ अपने अपने घर आए, तो फिर क्यों होएगा? लोग पागल नहीं कहेंगे हमें, लोग पागल नहीं कहेंगे, कहेंगे पागल है। समझदार बंदा तो कहेगा पागल है ये लोग, यार क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक सवाल किया करता हूँ अहले तशरीह हज़रात से, मैं अहले तशरीह हज़रात से सवाल किया करता हूँ
कि भाई ये जो मुहर्रम में आप करते हैं ये कुरान और सुन्नत से साबित है, तो कहेंगे गमे हुसैन मनाना हजूर की सुन्नत है। मैं कहा छुरियाँ मारना, जंजीर जनी करना, ये भी नबी की सुन्नत है। नबी का दीन तो पहले ही मुकम्मल हो गया था, ये इमाम हुसैन के साथ तो नहीं मुकम्मल हुआ था। सही बात है। इमाम हुसैन के साथ तो मुकम्मल नहीं ना हुआ था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, प्रेशर ले लेते हैं। क्या करते हैं कि जनाब बीवियां वापस जाएंगी नई नवेली, फिर मैंने आपको बताया था मट्टी डालेंगे आकर 9-10 मुहर्रम को। किस लिए डालेंगे पता नहीं, किस बेवकूफ़ ने कहा पता नहीं है, किस पर अमल कर रहे हो मालूम नहीं है। हीले बहाने टेढ़े मेढ़े सारे लगाएंगे। और मैंने कितना बताया, कब्र कितनी होनी चाहिए, एक बात इससे ऊपर रखना बिद्दत खिलाफ सुन्नत। यार कब्र ਜਿਹੜੇ कब्रस्तान ਦੇ गोरकन होंगे ने कब्र खा जाते हैं, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है, खा जाते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, खा जाते हैं। तुम भी खाते हो, खाना खराबो। जब अपने बाप का जनाजा लाते हो तो किसी दूसरी कब्र में नहीं डालते। गोरकन खाता है कि तुम खाते हो, तुम भी तो किसी की कब्र के ले लेते हो ना, तो गोरकन खाता है कि तुम खाते हो। अगर कब्र की जगह कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर अगला कब्र खोद के तुम अपना बाप दफन करेगा, पता करेगा केड़ा केड़ा बंदा नहीं आ रहा अपने प्यो की कब्र के उत्ते, आपके बाप की कब्र गायब हो जाएगी। तो मैं गलत कह रहा हूं? सही। खाने वाले गोरकन है कि आप लोग? खाने वाले कौन है? तो खाने दें उनको भी, आप भी खाएं, बराबर हो दोनों। जो बंदा शिकवा शिकायत कर रहा है, जो बंदा बात कर रहा है, वो खुद भी ऐसा ही है, वो खुद भी ऐसा ही है। अगर कहा जाएगा यार वो जन्नत कब्रिस्तान है, वहां पर जगह मिलती है, कहना नहीं इन्नी दूर नहीं जाना, इन्नी दूर नहीं जाना, इतने मैं कोल जरा आके ना प्यो जरा सलाम कर जावा करांगा। ऐसा ही है जी, सही है। ऐसे ही है ना। तो जब कहा गया कि कब्र कितनी होनी चाहिए, एक गिठ, और जो कर रहे हैं ऊपर वो क्या है, खिलाफ सुन्नत बिद्दत। लेकिन क्योंकि मैं एक जगह गया कसोवाल, वो मुहर्रम के महीने में था, मेरे हाथ से 10 मुहर्रम ही थी वो, कसोवाल पिंड। तो मैं वहां पर गया तो बयान में कहा, मैंने कहा देखो हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र एक गिठ है, हमारी भी एक गिठ होनी चाहिए, इससे ऊपर खिलाफ सुन्नत है, बिद्दत है। आला हजरत ने तो यहां तक कह दिया कि जो पानी का तरोका आप लगाते हैं ना कब्र के ऊपर, वो भी जायज़ नहीं, पानी का ज़िया है। कब्र का तरोका लगाना मसनून है। जब कब्र खोदी जाए, ऊपर मिट्टी डाली जाए और उसको सहत करने के लिए जो तरोका लगाते हैं ना, वो ठीक है, वो है मसनून। और अगर फिर भी बाद में कब्र बिखर जाए, उसको इकट्ठा करके फिर आप पानी लगा सकते हैं, जायज़ है। लेकिन वैसे जाकर पानी लगाना, ऊपर फूल डाल देना, पानी लगाना तो वैसे जायज़ नहीं ना। फुल पान दे उत्ते ते रफड़ पा दोगे ना तुसी मेरे नाल, फुल पान दे उत्ते। लेकिन जब भी आप सोचेंगे ना बेटे, आपको खुद समझ आएगी। जो बुनियाद है ना फूल डालने की, वो एक है जो हमारी समझ में आती है। वकार देखना, यही बुनियाद है ना। बुनियाद ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए, मुशाहदा किया कि 2 कब्रों को अजाब हो रहा है, और फरमाने लगे कि इन कब्रों को अजाब हो रहा है, और वजह यह है एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, दूसरा गीबत करता था। वजह बता दी, एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, दूसरा गीबत करता था। आपने ऐसे करके एक शाख लियो, 2 टुकड़े करके उसको लगाया कब्र पर, कि जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ रहेगी। ठीक है जी, बुनियाद समझ में आ गई। बुनियाद समझ आए ना, कहानी समझ आ जाती, गल हथ च आ जाती। अब मैंने आपको बुनियाद बता दी, बुनियाद बता दी कि हजूर कब्रिस्तान गए और वहाँ पर मुशाहदा किया हजूर ने कि ये 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और वजह क्या है, पेशाब के कतरों से नहीं बचते और गीबत करते हैं। क्यों जी भाई लोगो, साडा भी इंज हाल नहीं। अगे मैं नहीं कुछ कहूँगा, अगे नहीं मैं कुछ कहूँगा। अच्छा जी,
जब हजूर ने ये लगा दी टहनियाँ, अब आप लोग सारे जाते हैं और फूल डालते हैं। बुनियाद ये है कि जब तक ये फूल रहेंगे तब तक मेरे वालिद साहब जो अजाब में हैं, मेरी माँ जो अजाब में है, उसके अजाब में तखफीफ रहेगी। ठीक है जी, तुहानू समझ ना, तुहाडे माँ प्यो अजाब विच ने, तादी पांदे पियो कि नहीं? अच्छा, क्यों पांदे पियो? क्यों जिक्र करनगे फुल ते तुहाडी माँ नू फायदा होएगा, इस मारे पांदे पियो? नीयत बता दें, डालने वाले सिर्फ मुझे नीयत बता दें। जो डाल रहे हैं फूल, देखो पुत्तर एक होंदी है दुनियादारी, खूबसूरत लगता, त्रौका लगा है कबर नूं ते उत्ते इंज करे फुल पे हुण किन्ना सोहना लगता। मैं माँ के वास्ते कुछ करके आया, पानी भी लिता है, त्रौका भी लाया, तो ऊपर फूल डाल के वो खूबसूरत लग रही है, कुछ किया है मैंने। बाकी जो है ना कब्र वीरान है। और नबी करीम फरमा रहे हैं, नबी करीम फरमा रहे हैं कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें इबरत हो। मकसद क्या है? तुम्हें हूँ तुम कब्रिस्तान जाओ, इबरत वास्ते जाओ, तो उसे कुछ और करने टुर पे हो यार। अब बुनियाद मैंने क्या बता दी कि वो जो फूल आप डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं कि हुजूर ने फरमाया था मैं ये टहनी लगाने लगाऊं, इनके अजाब में तखफीफ रहेगी। पहली बात, आप ये समझ रहे हैं कि आपके माँ बाप अजाब में, जो त्रौका लान जा रहे हैं, जो फूल डालने जा रहा है, वो समझ रहा है, और पता ही कख नहीं बेचारे, उसको तो नीयत ही नहीं बेटे पता डाल क्यों रहा है। मेरा ये अपना कहना है, ये डालना कोई ज़रूरी था ही नहीं, फ़र्ज़ नहीं था, वाजिब नहीं था, सुन्नत नहीं था, मुस्तहब नहीं था। नहीं तो हर कब्र पर टहनी लगी होती, हर कब्र पर टहनी लगी होती, हर कब्र पर फूल चढ़ाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोग जो डाल रहे हैं, डाल क्यों रहे हैं? आप लोग खुद ही नहीं पता, आप लोग क्यों काम करते हैं मालूम नहीं है। आप खाना खाते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, या वैसे ही भूख लगती फटाफट खाई जाते हो? अपनी सेहत बनाने के लिए, ताकि इबादत कर सको। खाना किस लिए खाते हैं हम लोग? खाना इसलिए खाया जाता है कि सेहत बनेगी ताकि इबादत कर सकें। खाना आप इबादत के लिए खाते हैं, अपनी ईमान से बताएं, ताकि मैं ज़रा मजबूत तवाना हो जाऊं, इसलिए खाएं। मैंने आपको नीयतें बता रहा हूं, दिमाग की गल्ला वाड़ लेना कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। या अल्लाह हम खाना खाने लगे, हमें सेहत रहे, जितना मर्जी रज के खाओ कोई मसला नहीं, जो मर्जी खाओ कोई प्रॉब्लम। अल्लाह ने किधरे नहीं मना नहीं किया कि रोजाना कुकड़ ना खाओ, रोजाना गोश्त ना खाओ, किधरे मना नहीं, जो मर्जी खाओ, जिदा तेन हथ पैंदा खा लो, लेकिन पेट की गुंजाइश होनी चाहिए। अपना पेट खराब नहीं करना, पेट में गुंजाइश होनी चाहिए। जो मर्जी खा ले बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मुझे बंदे ने पूछा, कहने लगा यार ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी का हज होता है, तो ये जो ए कैटेगरी वाले होते हैं, जो बड़े ही बुफे सिस्टम में, एसी सिस्टम में, नेट सिस्टम में हज करते हैं, एक मुजाहिद है। मैंने कहा अगर हज का इल्म है तो ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी कैटेगरी हो, डी कैटेगरी हज जाए। असल मसला क्या है? इल्म। हज का इल्म नहीं है, कैटेगरी जरी मर्जी रख लो। अब यहां पर कैटेगरी का रोला बड़ा हुआ है, यानी हम जाहिर पर देख रहे हैं, ए बंदा जो है ना, ए तो नहीं हो सकता अल्लाह वाला, भाजी कैटेगरी चढ़ गया। उस पर एक वाक़या आता है, सुनाने लगा हूं। एक राजा बड़ा अल्लाह वाला था, तो एक बंदे के दिल में आया कि या अल्लाह मुझे कोई बंदा ऐसा मिला दे जो अल्लाह वाला हो। उसे ख्वाब आया कि वो फलां राजे के पास चला जा, वहां पर चला जा और उसकी बैत कर ले। वो वहां पर गया, देखा मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। उनने कह राजा केड़ा अल्लाह वाला होना, ये तो मेला लगा कर बैठा हुआ है, ये राजा कौन सा अल्लाह वाला होगा? इसकी बैत करने के लिए तो ख्वाब में आर्डर हो गया है, लेकिन ये कैसे अल्लाह वाला हो सकता है ये राजा? क्योंकि हमारी नज़र किस पर होती है यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो राजा जो था उसने गौर से देखा, नूरे फरासत से देखा कि इस बंदे के दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि ये राजा जो है ना, ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता।
अब बाबा लोग जो होते हैं बड़े सियाने होंगे, बहुत सियाने होंगे। उस बाबा लोग ने क्या किया, कहते आ गया भाई बेलिया, तो ठीक है यार जरा इन मेला तो दिखा के लियाओ, ये जरा मेला दिखा के लाओ यार। अब मेले में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सारा कुछ चल रहा है, कहते मेला दिखा के लाओ। लेकिन ठहर जाए यार, एक थाली लो, उसमें एक गिलास रखो, गिलास में डालो दूध, और दूध जो है ना इसने ये सारा फेरा लगा के लाना है। अगर ये एक कतरा दूध का गिरा ना, गर्दन काट देना इसकी। तो मेला देख के आए। अब वो हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ है और सारा मेला देख के आ गया। कहने लगा बेलिया मेला देख लेता ही। कहते हजरत मेला की देखना सी, मैंने तो प्यासी दूध का कतरा ना थले डिग पे, मेरी गर्दन ना कट जाए, तो मेला की देखना सी। तो उन्होंने क्या, राजे ने क्या, हम भी ऐसे ही हैं, ये मेला क्या देखें, यह हालत साड़ी भी है, पकड़ना हो जाए, हम मेला देखना जे, मेला देखना जे। हर बंदा कहेगा पीर सामने प्राडो रखी है, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी। मैं तो ये कह नहीं रहा कि प्राडो नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं दुनिया की हर नेमत पीर के पास होनी चाहिए, पावे मेरे को नहीं है दुनिया की हर नेमत पीर के पास होनी चाहिए अगर वो पीर है। नहीं गल समझ है, अगर वो पीर है हर नेमत होनी चाहिए। तेरा क्या लेना देना नेमतों से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह है, तेरे नाल दे बंदे हों तो बादशाह तो कट के नबूवत तो कट दें, तो ये बादशाह भी कभी नबी होता है। लोगों के पैसों पर नजर नहीं रखा करते कि ये पैसे वाला अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अगर वो नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, तो अल्लाह वाला ही है। कहां लिखा पैसा कमाना गुनाह है? कहीं तो नहीं लिखा, लेकिन हमारी नजर क्योंकि यही होती है तो हम क्या करते हैं, शरीयत बदल देते हैं। और मैंने आगे समझाया, कब्रों पर फूल डालने की बुनियाद क्या थी? हदीस क्या थी कि हुजूर ने देखा कि दो बंदों को अजाब हो रहा है, और वजह क्या है, एक पेशाब के कतरों से नहीं बचता और दूसरा गीबत करता है। यह बुनियाद थी। हुजूर ने टहनी तोड़कर दो कब्रों में ठोकी और कहा जब तक ये तरोताज़ा रहे, खुशक ना हो जाएं, इनके अजाब में कमी रहे, तखफीफ रहे। मैंने अभी समझा दिया। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र होता है बेटे, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, ठीक है। मैं इस पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ और जज्बे से करता हूँ। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, अगर मैं किसी का जनाजा पढ़ाता हूँ या मेरा जनाजा पढ़ाया जाएगा, किसी का जनाजा पढ़ाता हूँ या मेरा जनाजा पढ़ाया जाएगा, वो जो 4 तकबीरें आप कहेंगे ना मेरे जनाजे पर जज्बे के साथ, उससे मेरी बख्शिश हो जाएगी। नमाज जनाजा फर्ज कफाया, अल्लाह ताला के आगे अर्ज, या अल्लाह हम सिफारिश करने लगे इसकी कि इसको माफ कर दे। 40 बंदे हों माफी मिल जाती है, 100 हो मिल जाती है, एक भी हो मिल जाएगी। और मैंने आगे बताया था कि जनाजा अगर एक औरत भी पढ़ा दे कि जनाजा हो गया, अब उसके बाद जनाजा नहीं होगा। जनाजे के लिए एक भी काफ़ी है। जमात के लिए तो 2 है ना, जनाजे के लिए एक भी काफ़ी है। आगे रखे पढ़ा दें, लोगों का इंतज़ार ना करें। और मैं फिर भी बताया था, एक होता है फ़र्ज, एक होता है फ़र्ज़ कफ़ाया। फ़र्ज़ है नमाज, आप सब पर फ़र्ज, आप इसके लिए कभी नहीं लड़ेंगे। अरे नमाज पढ़ना कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब बात आएगी फ़र्ज़ कफ़ाया, मेरे माँ बाप का जनाजा, उस पर आप लड़ेंगे। तू नहीं ना आया, तू मेरे माँ बाप से मरन तो नहीं ना आया, बस तेरी मेरी लड़ाई किस पर हो रही है? फ़र्ज पर कोई लड़ रहा है, कोई रोज़ा ना रखे, कोई हज ना करे, कोई नमाज ना पढ़े, तो अगर ताड़े धी दी शादी ते ना आए, लड़ाई है। अब लड़ किस बात पर रहे? वो जो चीज़ फ़र्ज ही नहीं है। जहालत मैं मान लेता हूँ इस दौर में ये भी ज़रूरी होता है कि लोग इकट्ठे हो जाए, आज भैन भरा इकट्ठे हो जाए। मैं मान लेता हूँ कि चलो यार ओके, कहता है गेट टुगेदर मीटिंग हो जाती है, उसके लिए कोई और सबब भी होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक दोस्त अमेरिका से आया,
वो कहता साईं जी मैं ना सारे नूं जाके मिलना, रिश्तेदारों नूं बड़ी प्रॉब्लम है, सारे कोल जाना पैगा। मैं पागल है ना जा। कहता की करा? मैं कहा दावत रख, सारे नूं बुला ला, वो आपस में भी मिल लैणगे, तेरे नाल भी मिल लैणगे, तेरे पैसे भी बच जाएंगे, उन्होंने इक्को किराया लगेगा, तेरे किन्ने किराए लगणगे, ऐसे मारे तू दावत कर, सारे नूं बुला ला। उसने देग पकवाई, सबको बुलाया, सबने खाना खाया, काम खत्म हुआ। कहते यार ये तो बड़ा चंगा कीता है। और अब हर बंदा ये कहे कि मेरे घर आके नहीं ना मिलिया तो फिर कैसी बात है? बस लड़ाई किस बात पर है? लड़ाई किस बात पर है? मुहर्रम में बीवियां पीछे कलंदा मंसूबा किधर है? जहालत का। शरीयत पर प्रेशर गालिब है, शरीयत पर प्रेशर गालिब है। खुद तुम गल्ला करोगे, खुद तुम बातें करोगे, ये चांद आगे पीछे कर दिया मौलवियों ने, तो तुम शरीयत आगे पीछे कर दो तो गल कोई नहीं। तुम भी तो वही हो जो वो है, वही प्रेशर ले लेते हैं, तुम भी ले लेते हो। कब्रों पर मट्टी डालने का एक गिट्ठ, उससे ज्यादा प्रेशर ले लेते हो ना। गेते यार मजा नहीं आ रहा यार। अब मैंने फूल डालने का आपको बता दिया कि जो आप फूल डालते हैं इसकी बुनियाद बता दी बेटे आपको कि बुनियाद क्या हिसाब हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ने पर बंदा नहीं ना बख्शा गया तो जिन्हें मर्जी कुल चेलम करना नहीं बख्शा जाना। सही बात है। लगा रहे जिन्हें रोटियां खुआनी खुआ दे, तेरा काम है, मैं क्या करूं भाई? बेटे देखे ना, अगर हमारे मुसलमानों के होते शरीयत का जनाजा निकल जाए, नौजुबिल्ला निकलता नहीं है, असी गुनहगार, शरीयत का जनाजा निकल जाए तो हम बदबख्त नहीं है। सही बात है। अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें भी ना सिखाऊं और आप आगे ना फैलाएं तो होगा क्या? आप अपने घर में भी ना बता सकते हो और ना बताते हो, क्योंकि बताएंगे ना, माँ को बताएंगे, माँ लड़ पेगी, किहड़े मौलवी को जानना पे, माँ लड़ पेगी, किहड़े मौलवी को जानना पे पुत्र। ये गल्लां ते असीं अपने बाप दादियां को नहीं सुनिया जिहड़ा तू कहना पे। माँ भी लड़ सकती है, अबू हुरैरा की माँ भी लड़ पड़ती थी, किसी को जान लग गया। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, माएँ भी लड़ पड़ती थी, अब भी लड़ पड़ती हैं, क्योंकि जो हकीकत है ना, हकीकत वो अपनी जगह पर है। वो एक दोस्त हमारा था आबद, तो उस जब मेरे पास आना शुरू हो ना, बल्कि कई आए होंगे, लेकिन वो जब आना प्यो ने कहा पुत्र मौलविया को नहीं जाना चाहिए। एक दफ़ा मेरी महफिल में आ गया, मैंने दो चार बातें की, कहते देखो चला जाएगा। और तो बस किसी भी माँ ने अपने बच्चे नहीं रोके, कहते को ना जाओ, उन्हें पता थी बंदा अच्छा है, क्योंकि ये वो मौलवी नहीं है। मैं तो आप तेन कहना मैं खत्म दरूद ना कराओ, जनाजे से अपने माँ बाप बख्शवाओ, मैं कह रहे हैं। तो मौलवी का तो काम होता है पुत्र बुलाओ सानू, दुआ करांगे। और मैं कह रहा हूं अगर तेरी दुआ तेरे माँ बाप को नहीं लगती तो मौलवी की लगेगी। और हिम्मत पैदा कर, दुआ कर। जैसे मैंने आगे बयान किया था, हजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि माँ बाप की दुआ बेटे के लिए ऐसी है, औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। हूँ तुझे बाप भी है कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं, करो दुआ। हूँ फिर तुझे आए कहो पीर जी तुझे दुआ करो, मैं तुम कहना मैं तुझी करो। तुम्हारी अहमियत मैं बता रहा हूँ कि तेरी दुआ लगती है। यार बेटे आप बेनमाजी हो, अगर अल्लाह के आगे हट रहा है, या अल्लाह मेरे माँ प्यो बख्श दे, वो कहेगा तू पहले नमाज पढ़ फिर बख्शांगा। उसका हमारा काम है दुआ करना, उसका काम है कबूल करना। वो जब चाहे जिसकी चाहे कबूल कर ले। ये कहानी कोई नहीं है, ये कहानी कोई नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम व तहियत व सना ने देखा उम्र फ़रूक उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो हजूर ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ए मेरे भाई, हमारे लिए भी दुआ कर, हमारे लिए भी दुआ कर। अब बंदा कहे कि यार हजूर तो हजूर है, हमारे लिए भी दुआ करना, ये क्या बात हुई? बेटे सीखा करे ना, सीखा करे। मैंने आगे बताया था कि नबी की शान अपनी जगह पर है, और जिसके लिए भेजा गया है उसकी शान कोई नहीं है। ताड़ी भी शान है, समझ क्यों नहीं रहे? मेरा रोना आप लोग है, मेरा रोना आप लोग हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ काम हमारा है आपको समझाना। अगर मैं एक एक नुक्ता ज़रा नखेड़ के बयान करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है अक्ल च बढ़ जाए। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर दुआ मांगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो ज़रा गल समझा दो ना, तरीका समझा दे, दुआ करो कि मैंने वो आई है, मैं गल समझा दा करा। तुहानू समझ आई नहीं मेरी? तो राह नहीं जाता, पल्ले पै जाती, दिमाग च वड़ जाती ना, पुत्र यही काम होंदा है।
उस्ताद वो होता है जो इतने आसान तरीके से समझाए कि बात भेजे में बढ़ जाए। उस्ताद वो नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक दफ्तर में एक बहुत इंग्लिश मैन था, इंग्लिश बहुत आती थी। उसने डिक्टेशन दी, ऐसे ऐसे नादर लफ्ज लिखे जी खोलने वास्ते भी ना आम आदमी को डिक्शनरी पढ़े तो डिक्शनरी समझ ना आए। ऐसे ऐसे अल्फाज लिखकर एक लेटर लिखा मुल्तान के ताजरों को। मुल्तान के ताजरों ने वहां पर एक इश्तिहार लगा दे, ओए लगता है साढ़े इत्थे ना कोई गड्डी रुकन लगी, स्टॉप मिल गया, सानू लगता है साड़ी गल कबूल हो गई है। यह लेटर आ गया। समझ किसी नहीं आ रहा के लिए है, समझ किसी नहीं आ रहा के लिए है। लेटर आ गया, वो आगे मिठाई लैके कहते जनाब तुम स्टाफ सानू दिता, तो कहता मैं स्टाफ तो दिता ही नहीं। कहता लेटर, कहता लेटर तो यहो जी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। हुण जिन्होंने जो समझ आई उन्हें की कर लेता, लेटर आ गया, यहो जी कोई चीज़ ना लिखोगे अगले समझ ना आए। मैं तुहानूं वड्डे वड्डे कुरान दी आयतां सुनावां, हदीसां सुनावां, तुहानूं गल दिमाग च ना वड़े, ठीक है। जो गल दिमाग च ना वड़े तो मैं समझाया कि तुहानूं भाई, मैं तो एक ही नुकता नखेड़ 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 के बयान करता हूं कि असल मसला तेरे चलने का है, तूने चलना है। जैसे कोई मदीने पाक जाने लगे तो मैं क्या कहता हूं, यार जाना है ना तो इस नीयत से जाना हजूर आपसे मुलाकात के लिए आए, हजूर आपसे मिलने के लिए आए हैं। हजूर हम यहां पर बैठेंगे, आपको टाइम देंगे, वक्त देंगे, जाएं। और उन्होंने आगे बताया था ज्यादातर कोशिश करनी है कि मस्जिद नबी में रहें या खाना काबा में रहें, बाहर नहीं फिरना है ना। बाहर फिरने का मतलब है तो ज़्यादा तौर पर आपने रहना कहा है मस्जिद नबी में, जितना आपका जोर चले वहाँ पर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे बिलाल भाई ने जाना है ना उम्रा करने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं दो बातें इनको भी कर दूँ कि जाना किस मकसद के लिए है। सरकार आपसे मुलाकात के लिए आए हुए। मैं आगे कहना अल्लाह नूं असीं देख नहीं सकते, अल्लाह तो सानूं देख सकता है। अगर तुम कहो कि अल्लाह नहीं देखता फिर तो ईमान ही खत्म हो जाता। हम नहीं देख सकते लेकिन उसको दिखाओ तो अच्छा, वो तो देख सकता है ना। हीरो बन के रहो यार, की हो गया। हम भी तो वक्त के हीरो ही है ना, दस्तार बननी, दाढ़ी रखी, किदी सुन्नत, हीरो है यार। तो गल है करने वाली। मेंबर रसूल पर बैठे हैं, किस पर बैठे, क्या बात है। नबी ने इत्थों तक सन लाया कि असं मैंबर से बैठ के गल्लां करते हैं। वाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा प्यार कि असीं मैंबर रसूल ते बैठ के तुहाडीआं गल्लां अवाम नूं सुणांदे पे और उन्हां दा ईमान ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह ईमान ताज़ा हो जाए, इहदी तरफ चाबी भरी जा, चलते पवे, चलदा ही नहीं पिया खाना खराब। शिकवा मेरा समझदा नहीं पिया मैं करदा की पिया। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह कहानियां सुनानी होंदी तुहानूं, मैं आके कहानियां सुना के चला जाना, की करा मैं। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त था तकलीफ नहीं लगती थी, परेशानी नहीं लगती थी। मुसीबत आनी तो ढल लेना कहना या अल्लाह तेरी मर्जी। क्योंकि कुछ लोग वली अल्लाह वो होते हैं जो दुआ को भी हराम समझते हैं, जो दुआ करना को भी हराम समझते हैं कि सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, मैं दुआ करके फटा क्यों पावा। तो गल समझ आएगी नहीं है। कुछ लोग, कुछ अल्लाह वाले वो कहते हैं दुआ करना भी हराम है, और कुछ लोग कहते हैं दुआ कर दियो मर्जी हो दी, साडा दुआ करना भी तकदीर इसलिए है। पहले मेरी भी हालत यही होती थी, मैं कहा जो अल्लाह की मर्जी। अजकल मैं दुआओं ते लगा, या अल्लाह मेरे सारे दोस्तों हर शय दे। बस छोटी दुआ, कोई वड्डी दुआ नहीं है, वड्डी दुआ है नहीं। एक एक चीज़, एक एक आइटम का नाम लैके कहांगा तो केड़ी, ठीक है ना। तो मैं क्या या अल्लाह मेरे दोस्तों हर शय दे, वो हर शय हर शय ही आ जाती है, हर शय ही आती है। ऐसे मारे अजकल मैं दुआओं से लगा, दिल करता बस रब को ना दुआवां करी जाइए, ठीक है। पहले साडा भी यही हाल से यार, दुआ यार जो करता पे ठीक करता पे। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पहले सानू जो कोई तकलीफ आनी, परेशानी आनी, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, जो मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये था हमारा अरूज। जब बंदा अरूज की तरफ जाता है तो फिर यही हालत होती है। फिर जो नजूल की तरफ आता है ना, बंदगी की तरफ वापस आता है, बंदा बन जाता है, फिर हर गल तर होता है। नहीं गल समझ आए। कहते हैं हजूर को सारी उम्मत का दर्द था, ज़्यादा रोते थे। गल समझ आ गई से ना।
मिराज पर जाना और बात है, कमाल है, सरकार ने मिराज कर लिया, लेकिन मिराज पर जाकर वापस आना कमाल था कि एक गया है क्या कहते हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से आसमानों पर, और वहाँ से अल्लाह को देख कर वापस आ गए। कहते दिल करता है वापस आते, वो हजूर ही थे, वापस आ गए कि जाके उन काम करो। ये अरूज पर कोई बात नहीं है। और जब नजूल होता है ना, नीचे को बंदा आता है, इंज समझ लो इंज करके तुम अमीर होए, एवं थोड़ा जिहा झटका लगा थल्ले नूं आना शुरू करता, उत्ते जाते तो कोई तकलीफ नहीं सी, खुशी सी, थल्ले आंदे आ कोई झटका लगता कि नहीं लगता, कोई दुआवां करन ते दिल करता कि नहीं करता, कोई देगा देन ते दिल करता कि नहीं करता, कोई लगता नहीं किसी ने अला बला परेशानी पै गई है या किसी ने नज़र लाती है ना। सारी नज़र दो खेडा च होंदी जे, मैं अगे भी समझाया, जिसको नज़र लगती है ना, वो जब कहता नज़र लगी है, पहली गल रिज़्क घट रहे पिया होएगा, नंबर 2 बीमार हो गया होएगा, इस तो इलावा मैं नहीं देखिया। पहला काम की होंदा है जिन्हों नज़र लगती ना, कहते मुझे बस नज़र लग गई यार, चंगा भला काम चलता बस बह गया। और दूसरा क्या होता है, सेहत, इस तो इलावा मेरे नज़दीक तक कोई काम नहीं, यह चक्कर च रहिंदे ने। तो मुहर्रमुल हराम का महीना, कहते शादियां नहीं करनी चाहिए, निकाह नहीं करने चाहिए, इन्ना अजमत वाला महीना ही यार, इन्ना अजमत वाला महीना। तुम नारायण का गान टुर जाते हो यार, शादी नहीं करते, सैर कर नारायण का गान टुर गए, कश्मीर टुर गए, हर जगह टुर गए ने बेशरम लोग। जो निकाह की वारी आती ने, नहीं 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 नहीं, इन्नी बड़ी शहादत हुई है, खाना खराबा उत्थे की लैन गए, इन्नी बड़ी शहादत से तो गल समझ आई कि नहीं, तो भले पई कि नहीं पई, चलो शुक्र है पै गई, पर तुम फिर भी उत्थे ही रहना, तुम निकाह नहीं करके दिखा सकते। तुम मैंने कहो मौलवी तू करके दिखा दे, पहली गल मैं तो अपने बच्चों की शादी कर लेती सारे, ऐसे मेरे अगला कुछ चांस नहीं है नज़र आ रहा। दूसरी गल है वे भाई मैनू माफ़ करो, कुछ आप भी कर लो, सारा कुछ मेरे ते सुटिया अजे, और मैं अगर कर भी लेता तो तुसीं किहड़ा करना है, या कहो तुसीं कर लोगे, कहो जो मैं करदा पे तुसीं करोगे, कहो कि नहीं जी तुसीं जो करते पे ना जिस तरह गए तो असीं भी ठीक है ना। तो इसलिए वो शादी नहीं करते, निकाह हराम भाई बाबा, शरीयत ने नहीं हराम किया, किने किया है, जहालत ने। भाई नारायण का गान जाएं, बिल्कुल जाएं, कोई मसला नहीं, मैं तो नहीं रोक रहा, कश्मीर जाना है जाएं, कोई मसला नहीं, निकाह करना है करे, धड़ल्ले से करे, कोई मसला नहीं है। ये जो आपको डाला जाता है ना डर, जो डर डालने वाले कोई और है, इतनी बड़ी शहादत हो गई। मैंने आगे बताया बेरे मोना में हजूर अलैहिस्सलाम व तैय्यतुल्लाह के पास जब आए ना, बनु अमर के लोग के शायद आए थे, तो उन्होंने कहा सरकार साढ़े नाल कोई बंदे घल छड़ो। सरकार ने 70 बंदे के या 40 बंदे घले उन्होंने नाल, जिहड़े रस्ते च शहीद कर दिते। ऐसे ही होया सी, सरकार ने फिर जंजीर देनी शुरू करती सी, या महीने को कहता सी ये महीना जो है ना, ये जो है ना इसमें शादी नहीं करनी, इन्ने बंदे मर गए ने, बल्कि जो बेवा हो गए उन्होंने शादियां कर ली होंगी इद्दत के बाद। लेकिन जो ये डाल दिया जाता है डर, आपको डर, तो ये डर कौन डालने वाला होता है, बस उसका पता कर लो। और सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाले आपके अंदर वो जो काला इस्लाम है, काला लिबास है, वो जो काला झंडा है, जो काले लोग हैं, जो काले शैतान हैं, वही हैं जिन्होंने आपके अंदर डर डाल देना, वही हैं जेड़े कहन कि मुहर्रम के महीने शादी नहीं करनी चाहिए, तुम नारायण का गान जा रहे हो, वो बस डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर दाखिल हो जाएंगे, पीरी मुरीदी में दाखिल हो जाएंगे, आपके मिलादों में दाखिल हो जाएंगे, सारे काम। मैं वैसे दसना, हिंदुस्तान चले जाए ना, वहां पर भी कहेगा तो 5 जुमेरात जड़ियां ना, यह मंदिर से जा तेरा काम होएगा, इत्थे भी यही कहेंगे 5 जुमेरात तू मज़ार से जा तेरा काम होएगा, कभी यह नहीं कहेंगे 5 नमाज़ा पढ़ तेरा काम होएगा। हाँ जी, तो मैं गलत गया, एक ही रस्म रिवाज है, वो भी प्रसाद खाते हैं, तुम भी लंगर खा लेंगे हो। हाँ जी, सानू समझाया जाता ना, हम कर रहे जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लंगर नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आगे बताया था, कोल चेलम की रोटी जो है ये अमीर आदमी नहीं खाएगा, गरीब आदमी खाएगा।
तरीका ये है। लेकिन खा कौन रहा है? अब आप कहें कि यार लंगर बंद करवाने लगा, क्या आला हज़रत ने फरमाया था, क्या मेरे नबी का जिक्र करना लंगर के बगैर जायज़ नहीं? तो लंगर के लिए जाएगा। अगर हजूर का जिक्र हो तो लंगर के लिए जाएगा। तेरे जैसा बदबख्त कोई नहीं रोटी के लिए जाता है। बेटे हर जगह पर रोटी ना चलाया करें, हर जगह रोटी ना चलाया करें, मोहब्बत भी चला लिया करें। मैं एक मिसाल सोच देता हूँ, मैं दिमाग में चाह रही, अल्लाह ताला से जो आप मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो आपकी दुआएं कबूल कर ले, आपके मसाइल का हल निकाल दे, या इसलिए करते हैं वो इस काबिल है कि मोहब्बत की जाए? नुकते तो इंज इंज किता जिवें उस मुकाम ते पहुंच गया। और ठहर जा, हथ तोला रख, मैं तो गल की तुसीं करदे किस वास्ते हो? अल्लाह नाल मुहब्बत कि साडे काम आंदा। फर्ज करो आप मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए पीर साहब ने यार दुआ कर देंगे तो काम बन जाएगा, वरना इस काबल ही नहीं है कि इन्हां नाल चलिया जा सके। इन्होंने बस ठीक है पीर साहब तुसीं एक जगह ते रहो, असीं तुहाडी मेहरबानी सानूं ना बुलाना, असीं तुहाडे किसी काम में शरीक नहीं होना, बड़ा डाढा काम है, तुसीं अपने काम करते रहो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। पीर का काम था इसलाह करना। क्या काम था? इतने हाथी को नहीं लगता सलाह करने वास्ते कि कि जिन्हों जरा को गल कर दे सूई च भो तो पिछे हट जाता, कहता मेरा मैनू नहीं समझ आई। जिन्हों गल करो उन्होंने गल लड़ जाती, की करिए? कहते सिर्फ गल लाओ, गल ना करो। कहते सिर्फ गल लाओ, गल ना लाओ। अब मुझे बताएं क्या करें? इसलाह करें कि तुहाडे बहानेबाजियां करिए, तुहानू ऐसे ही ऐसा रखिए? क्या करें? सूई च पौनी पैंदी, और रास नहीं आती, बंदा छुट जाता जे, रिश्ता टुट जाता जे, पीरी मुरीदी निकल जाती जे। आजमाया मैं यार, पहले तो हाथी नहीं आते, पहले तो हाथी नहीं आते। अच्छा जुम्मे च आना, वो कितनी देर मेरे नाल मिलना है, किन्ने घंटे देंदे हो मैनू? गल्लां गल्लां तुसीं गल्लां सीख के गल्लां ही अगे बेचन लगे हो कि कुछ होर भी करना जे? यार यही हो रहा, और की हो रहा? इस्लाह वाली गल ही कोई नहीं। असीं समझते बस इस्लाह तो हो गई, मैं तो पहले ही जरा तज़किया नफ्स का मालिक हाँ, मैं पहले ही तज़किया नफ्स का मालिक हाँ, मैं तो नफ्स मुतमिन्ना ते खड़ा, मेरी केड़ी गल है? तो सारे पुत्र सारा कुछ सीखते बैठे हो मेरे को। फिर मुला तो प्यादा वाली गल, किसी ने उन्हें बुलाया, कहते मौलवी साहब आके तकरीर करना। कहते यार मेरी की लोड़ है? कहते नहीं जी आयो, और तकरीर कहते समझ आ गई जे? कहते हाँ जी। कहते तुम पहले समझदार हो, एवं मैंने बुलाया जे वक्त ज़ाया किया। उन्हें क्या हूँ की करिए? फिर दूसरी दफा बुलाया, कहते यार तुम मैंने बुलाते पे हो, रहन दो। कहते नहीं आओ जरा, आए। कहते समझ आई जे? उन्हें एका किया सी। कहते नहीं आई। कहते जाहलां नूं समझाना ही गलत, जब समझ नहीं मेरी गल आती बुलाते का तो। और फिर तीसरी दफा फिर बुला लेता, उन्हें कहा जी आना जरा, यार फिर तुम बुला लेता। उन्हें तकरीर की, उन्होंने एका किया सी, हाँ भाई समझ आई है? अद्धिया ने कहा हाँ, अद्धिया ने कहा ना। उन्हें कहा जिन्होंने समझ आई है ना अद्धिया समझा दे, यार तुहाडी मेहरबानी मैनूं ना बुलाया कर। गल समझ आ गई कि नहीं है? यार तुहानूं समझ आ गई है? नहीं आई? अजीब जी गल यार, अगर समझ आ गई है तो रुकावट काहदी है? बंदे ते अल्लाह के दरमियान जी रुकावट खत्म कर दो, रब के करीब हो। रुकावट ही तेरा मसला पाया है, रुकावट दूर करो। मेरे और तुहाडे दरमियान अगर कोई मुहब्बत रुकावट, रुकावट दूर करो। तुसीं बंदे ही दूर कर देंदे हो यार। किन्नी साडी मजबूरी है, साडी मजबूरी देखो। असीं बंदे नूं समझाना भी तो बंदा ने दूर हो जाना, सानूं पता है इन्हें गल लग जानी है, फिर सानूं करनी पैंदी। मजबूरी है कि नहीं है? अगर नहीं समझाएंगे तो क्या होगा? हजूर का डाढा काम सी ना। हजूर ने एक बंदे को आमल बनाकर भेजा कि जा ज़कात इकट्ठी करके लिया। जब ज़कात इकट्ठी करके लाया तो अर्ज़ की, हजूर ये तो वो है जो ज़कात के हैं, ऊँट वगैरह बकरियां वगैरह, ये मुझे अलहदा उन्होंने तोहफे दिए हैं। कहते ये तुम्हारे लिए, इसलिए ये मेरे हैं। हजूर ने कुछ नहीं किया, क्या ये सारे बुला के लियाओ, सबको बुला लाए, सब मस्जिद में आ गए।
हजूर ने इरशाद फरमाया, खुतबा दिया और फरमाया, एक बंदे को मैं कहता हूँ ज़कात इकट्ठी करके ला, उसे अमल बनाकर भेजता हूँ, वो जाता है और मुझसे कहता है वापस आकर ये वो माल है जो मुझे ज़कात का मिला है और ये वो माल है जो मुझे तोहफे में मिला। सब दे सामने हजूर ने लाफा करते, कहते प्यो कोल क्यों नहीं बैठा रहता, मालिक घर क्यों नहीं बैठा रहता, उत्थे आके कोई तोहफा देंदा है। अब उस पर क्या गुजरी होगी, उस पर क्या गुजरी होगी, मैनू सीधिया सीधिया खड़कावियां ठा मारियां, हुण गल सुनदा ही कोई नहीं, मैं की करा, इहो जी गल मैं करदा। ठीक है, वो मैंने एक दफ़ा ना बयान में कह दिया, मैं कि जो इल्म पर अमल करता है वो हुजूर के फैजान पर अमल करता है, क्योंकि इल्म नबियों की मिरास है, और जो जहालत पर अमल करता है, शरीयत पर अमल नहीं करता, वो अबू जहल से फैज लेता है। अबू जहल से कुछ लोगों ने कहना शुरू करता, सांते अबू जहल बनाता। अच्छा, ये मैं कोई गलत गल की थी? हूँ जो कहता पे अपने तो ले लिया, उन्हें सलाह नहीं की, इसलाह नहीं की, लेकिन होया कि उन्हें कहा सानू अबू जहल बनाता, सो भाजी असीं जुम्मा ही नहीं पढ़ना। जब मेरा कसूर दसो जी, इसलाह करना कितना मुश्किल काम। अच्छा, ताड़ा दिल नहीं करता ताड़े बच्चे इसलाह याफ्ता हो? करता नहीं। मेरा दिल नहीं करता कि आपकी इस्लाम में सिर्फ ज़बानी कलमी गल्लां सुना के निकल जावा कर, मेरा तो दिल कोई नहीं करता। मेरी दुआवां ताड़े वास्ते आई कोई नहीं, मैं क्यों करनी है ताड़े वास्ते दुआवां? मेरा तो दिल कोई ना करता कि ताड़ी इस्लाह हो। क्या मेरा दिल नहीं करता होगा कि आप लोगों की इस्लाह हो? मेरा तल्लुक बेटे चाहे किसी से हो या ना हो, मैंने अगर कोई लिख दिया है ना, और लिख के कहीं पर भी चला गया, किसी को समझ आ गई है, मेरा दिल करता है कि मेरे नबी की उम्मत की इस्लाह हो। मैंने पीरी मुरीदी को नजराने लेने के लिए नहीं की थी, मुझे शौक ही नहीं था। मेरे पीरो मुर्शिद ने जब मुझे खिलाफतनामा दिया ना, फरमाने लगे मोहम्मद रिजवान, हम तुझे वली बनाते हैं, तुम्हें खलीफा बनाते हैं, तुम ये काम करोगे और लिल्ला फिल्ला लोगों को अल्लाह का जिक्र बताओगे। मैंने अर्ज़ की, हजूर अगर खिलाफत से अल्लाह मिलता है तो ले लेता हूँ, एडे दामदरू तवीज़ आगे तो पीरी मुरीदी ने नजराने वो नहीं मिलना चाहिए। अगर अल्लाह मिलता है तो ठीक, तो गल समझ आई कि नहीं? पुत्र मैं अल्लाह नहीं मिलिया तो मैं करना की है? मैं सिर्फ तुहानू खुश करने वास्ते तो काम करांगा, क्यों करा मैं पुत्र तुहानू खुश करने वास्ते? हाँ, मैं कोई काम कर सकता हूँ, और मेरे दोस्त ने क्या होया मैं ना किया मैं मुजरम, मैं कर सकता हूँ ना किया होया मैं मुजरम, कि मैं कर सकता सा मैं ना की, चाहे मेरा दोस्त मेरे नाल बोलता होए ना बोलता है, मैनू पता लग जाए कि यार इन्हू मसला है, मैं हर मसला हल करा, मेरी फितरत शामिल। इन्हू कहते तज़किया नफ्स, ज़ात के लिए नहीं लड़ूंगा, ज़ात के लिए नहीं लड़ूंगा कि ज़ात के लिए लड़ पड़ूँ, शरीयत के लिए तो बात कर सकता हूँ, उससे तो ना मुझे रोका जाएगा भाई तू बस, तो इस्लाह के लिए बेटे है ही कोई नहीं। आप जिस दुनिया में रहते ना बेटे, ये फितनों का घर है ना, ये फितनों का घर है। ताड़े बिल उच्चे जा रहे हैं, ठीक है, ताड़े बिल उच्चे जा रहे हैं, तुम थल्ले नूं आ रहे हो, परेशानियां ताड़े घर देख बैठियां ने, तुसीं कहंदे हुकूमत की करती पई है, फलाना की करता पे। बेटे ये शुरू से है, शुरू से ही है। बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते, बड़े लोग ताकतवर लोग अपने आप को बचाते। 100 साल पहले हम खिलाफत उस्मानिया में, उससे पहले जो थे हम बड़े ताकतवर, 3 बरे आज़म पर हम हुकूमत करते थे, 3 बरे आज़म पर हमारी हुकूमत थी मुसलमानों। ये जितने भी हम मुसलमान ही रहे ना, मुगल बादशाह जितने भी थे, सारे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत थी। थोड़ा जहा अर्सा होया सन फैंटा पैंता पे, तो ज़्यादा देर नहीं हुई, ज़्यादा देर नहीं हुई, हमारे थोड़ा सा वक्त हुआ फैंटा पढ़ते हुए, लेकिन हम बहुत कुछ भूल गए। अगर हम पढ़ देना इमाम हुसैन ने करबला में दीन के लिए जान दी, बिल्कुल दी होगी, पर वो कौन सा दीन था? वो दीन कौन सा था कि भाई हमने गुनहगार के आगे नहीं झुकना, ठीक है, हमने गुनहगार के आगे नहीं झुकना, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि गुनहगार को समझाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला निकले क्यों, मुझे नहीं मालूम, आज तक नहीं पता चला क्यों निकले, आज तक नहीं पता चला क्यों निकले। आप बता सकते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह निकले क्यों थे? आप मक्के से करबला गए क्यों थे? वो शेर तो अपनी जगह पर ना, हज़ारों में 72 थन थे तस्लीम व रज़ा वाले, ठीक है ना, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि निकले क्यों थे।
आसान शिकार थे। जिन लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया था ना, उनके लिए आसान शिकार था। जिन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के खिलाफ बगावत कर दी थी, उनके लिए आसान शिकार था। जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से जंग करवा दी, उनके लिए आसान शिकार था। जिन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी की बैत कर ली, लड़ाई करके कहा तू तो मुसलमानों को जलील कराने वाला, कहने मैं मुसलमानों को संभालने वाला। वो लोग थे, वो लोग जो अंदर खाते ही बागी बनकर, जिन्होंने अहले बैत के लबादे में हरामजादे, जो अहले बैत के लबादे में छुपे हुए थे, वो लोग थे जो जिनके लिए हज़रत इमाम हुसैन आसान शिकार था। उन लोगों ने खत लिख कर बुला लिया, आप कूफे आए, आपके हाथ बैत कर लेंगे। समझाया इन्होंने तेरे बाप को मारा था, शहीद किया था, ये लोग ठीक नहीं है। गए क्यों थे? एतबार पर चले गए हों। ये कहना कि वो क्यों गए थे, मैं कहता हूँ शहीद किन्होंने किया, शहादत का मकसद क्या था? शहादत का मकसद ये था, दो चीज़ें मैं समझता हूँ। एक चीज़ ये कि अहले बैत के नाम पर आगे आकर हमने खेल खेलना है, अहले बैत के नाम पर आगे आकर हमने खेल खेलना है। दूसरा मकसद ये था तितर बितर कर दिया जाए सारे निज़ाम को, सारे निज़ाम को तितर बितर कर दिया जाए। करबला के बाद दो दीन बने, एक यजीदी एक हुसैनी। कैसा जुमला! लेकिन पूछा जाए यजीद कौन सी कुरान और सुन्नत पर है और हुसैनी कौन से कुरान और सुन्नत पर है? बताओ। मेरा एक सवाल था उन लोगों से जो अकल रखते, इल्म रखते हैं, मुझे हजूर की वो अहादीस की कुतब बताई जाए, मुझे हजूर की अहादीस की वो कुतब के नाम बताए जाएं जिनमें अहले बैत के फजाइल मिलते हैं। हज़रत मौला अली के, हज़रत इमाम हसन के, इमाम हुसैन के, सैयदा फातिमा के फजाइल मिलते हैं। मुझे सिर्फ उन कुतब के नाम बताए जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है उन्हीं कुतब में मेरे बड़े, मेरे काबर सहाबा की भी खुशबू आती हो। और तारीख के जुमलों से और तारीख की लिखी हुई किताबों से मेरे सहाबा को जलील नहीं किया जा सकता। और जो तारीख पढ़कर सहाबा किराम के खिलाफ बक बक करते कुत्ते हैं, जिसकी नबी तारीफ करे उसके खिलाफ बोलने वाला जहन्नम का कुत्ता है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सहाबी हैं। पूछेंगे ये कब कातबे वही बने थे? पूछने वाले से पूछ, तू किन किन को मानता है कातबे वही? नाम तो लिख। तुझे ना ऐसे करके चकमा देता है, किस किस को मानते हो? पहले तू दास्ते से पहले गड़े ने ना दस, नाम नहीं बताएगा क्योंकि उसका काम ही शक पैदा करना। तो बात समझ में आएगा नहीं आएगा? अहले बैत के लबादे में हरामजादे दीन खा गए आप लोगों का, आपको मालूम ही नहीं होने दिया, मालूम ही नहीं होने दिया, अंदर ही अंदर काम डाल देते हैं, आपको मालूम ही नहीं। हम सहाबा किराम के खिलाफ नौज़बिल्लाह सोचना शुरू कर देते हैं। बड़े वो आसान शिकार थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इसे शिकार कर लिए गए और उसके बाद देख ले निज़ाम ही पलट दिया गया। आप यजीद नाम रख सकते हैं? नहीं रखेंगे। क्यों? इतना बदनाम कर दिया गया, यजीद यजीद, नफरत पैदा कर दी गई यजीद के साथ। मैंने आगे बताया था अल्लाह चाहे तो यजीद को बख्श सकता है, वो अल्लाह है, क्योंकि अगर उसने मरने के पहले तौबा कर ली तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। आपको मालूम है? कोई आपको मालूम नहीं है। लेकिन ये जो यजीद के नाम पर एक नया दीन बना बैठे वो कौन है? अल्लाह उनको कभी माफ़ नहीं करे। और जिन्होंने अकल मौत ना अभी भी सीखी तो कभी भी नहीं सीखेंगे। इस वक्त बेटे आपकी रगों में जो खून दौड़ता है ना, उसको इस्लाम को उसकी ज़रूरत है। जो आप पैसा कमाते हैं ना, इस्लाम को उसकी ज़रूरत है। जो आप ये अपने रंगों रूप की महफिलों पे लगा रहे हैं, जायज़ नहीं है। आपको मालूम ही नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको किस इम्तिहान में डाल रखा है। इस्लाम आपकी रगों से जो खून चल रहा है ना, वो चाहता है कि आपका है। मैं ये नहीं कहता जाकर लड़ाई कर लो, पुत्र को समझते करो। अगर आज नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जन्नत के सरदार हैं इमाम हुसैन, कोई शक तो नहीं है। हज़रत अबू बकर भी जन्नत के सरदार है, कोई शक है? वो सारे सहाबा अशरा मुबश्शिरा जन्नत के सरदार होंगे। इसलिए सहाबा किराम और अहले बैत में तवाज़ुन रख रहे हैं कि दोनों में खुशबू मेरे नबी की आती है, दोनों में खुशबू मेरे नबी की आती है। एक सहाबी को भी हम गुनहगार नहीं कह सकते। उनके आपस में जंगें हुई होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं कह सकते कि दोनों में से गलत कौन था।
क्योंकि नबी ने जो बात कह दी, जिसके मुतल्लिक कह दी कि या अल्लाह हजरत माविया को मेहदी बना, हिसाब किताब का इल्म सिखा, मेरे नबी ने दुआ दे दी। अब आप जो मर्जी कर लें, उसको सहाबिया से नहीं निकाल सकते, अपने दिल का कोड ठीक कर सकते। कितनी मैं आसान अंदाज में समझा दी। इंटरनेशनल वार होती है बेटे, वो समझते इस्लाम को ज़रा बांध के रखना है, और हमने बांध ही दिया हुआ है। मुहर्रम में ये होता है, सफ़र में ये होता है, अलाए बलाएँ आए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मिलाद मना लेते हैं, ज़रा ठक ठक कर लेते हैं, बस झूमते रहें बस, लेकिन असल मकसद नहीं समझ पाए आप। अल्लाह आपसे चाहता क्या है? अल्लाह आपको सूली देना चाहता है, झूठा लेना जे, वो आपको सरदार बनाना चाहता है। जिन्हें दे वो सिर फांसी तो लगते ना, उन्हें कहते सरदार। जो कुएं यार से निकले सुएदार चले, वो कहा करते थे ना, जो यार के दर से निकले उस गली से तो फिर फांसी ते चले उनसे। तो जैसे सरदार, जिन्हों के गले च फांसियां के फंदे होने उन्होंने कहते सरदार। ऐसे मेरे आम ना नहीं जे। तो मुसलमान याद रखना, तेरे खून को इस्लाम की ज़रूरत है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही ना टपके वो लहू क्या है। जो हमारी बातों से खुशबू ना आए नबी की, तो फिर बात क्या होगी? अगर हम इमाम हुसैन के शद्दाई नहीं है तो फिर कौन है? जिससे हम दड़ल्ले से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि गुमनामी में ज़िंदगी गुजारे, मशहूरी चाहिए नहीं। अल्लाह करे सानू कोई ना पहचाने, जरा पहचानता बस वही पहचान, क्योंकि बंदा कुछ नहीं देता बेटे। बंदा जिसकी जितनी कदर करता है ना, वो इसलिए करता है कि मेरे नज़दीक इतने लेवल है। जिन्होंने हजूर की कदर की, उनके नज़दीक लेवल क्या होगा? आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, अपने लेवल पर करेंगे, जो आपने मेरा लेवल रखा होगा। मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, आपके लेवल पर करूंगा, इतना ही करेंगे। और क्या कर सकते? लेवल बढ़ा तो नहीं सकते, अल्लाह ही करे कोई हो। वो एवं शेर आंदा ना, मुर्शद दा दीदार हो बाहू, वो तुहाडे लोगों वास्ते नहीं हैगा। एवं ना लेना, वो तुहाडे लोगों वास्ते नहीं हैगा, उन्होंने लोगों वास्ते गल करके उन्होंने लोगों वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।